मोटापा, ओबेसिटी, इज इट ओनली लिंक्ड टू फूड? एक्चुअली स्लीप हमारी कंप्लीट नहीं होगी तो हमारे हार्मोनल इनबैलेंस रहेंगे। बहुत सारे में से ये पाम ऑयल मत खाओ, ऑलिव ऑयल खाओ। चूज वन कि आपको क्या लेना है, हेल्दी लेना है या सिर्फ हैप्पी रहना है। अगर वेस्ट मेंटेन करनी है तो मिठाई टेस्ट करनी है। अग्री। सो क्या आप मेरी तरह भी सोचते हैं कि मोटापा, ओबेसिटी, इज इट ओनली लिंक्ड टू फूड? और आपके मन में भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये स्लीप के कारण से हो सकता है? क्या ये हार्मोन इम्बैलेंस के कारण से हो सकता है? क्या हमारे लाइफस्टाइल के कारण से हो सकता है? क्या चेंज इन एनवायरनमेंट के कारण से हो सकता है? Why I want you to think about this today is, if you look at population of India, we are going to reach 27 million, 27 million obesity, number of people who are going to be obese by 2030. This number has grown more than 100% for adult population in the last 10 years. The most thing that I want to highlight is this number has grown more than about 125% for adolescent and our younger population. Over the years, I have also tried multiple diets, kabhi keto, kabhi intermittent fasting as a doctor, but मेरे पास में इसका सही मार्गदर्शन देने के लिए आज अमृता सिंह हैं. शी इज अ डाइटिशियन, शी इज अ न्यूट्रिशनिस्ट. I think the journey of a better lifestyle starts from the gut, from the stomach, from better nutrition. So thank you, Amrita. Thank you for coming here. So आपको क्या लगता है, क्या मोटापा सिर्फ खाने से ही है? What is the effect of hormones, sleep, stress, lifestyle? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू। और आई थिंक मोटापा एक लाइफ स्टाइल बेस्ड डिसऑर्डर कह सकते हैं, नॉट अ डिसीज। और ये मेरे हिसाब से सभी वेरीज करते हैं। लाइफ स्टाइल है, नींद है आपकी प्रॉपर, स्ट्रेस है, और आजकल की जो भागदौड़ की लाइफ है तो स्ट्रेसफुल ही है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है अगर हम वो सही रखते हैं तो हमारी नींद भी प्रॉपर रहेगी, हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो क्लियर रहेंगे, और नींद प्रॉपर रहेगी, हार्मोन बैलेंस सही रहेगा। तो प्रॉपर एक शब्द में कहें तो लाइफ स्टाइल बेस्ड डिसऑर्डर। ओके, सो अगर आपको एडवाइस करना हो, आपके पास में बहुत सारे लोग आते हैं एंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी बदलाव चाहता है, बदलाव तो करना पड़ेगा, बिल्कुल, ये तो अग्रीड है। अगर कोई आदमी बदलाव चाहता है तो क्या अपनी प्लेट में, अपनी थाली से चालू करे, अपने किचन की अलमारी, पैंट्री से चालू करे, या अपने रूटीन अपनी से चालू करे? एक शब्द में कहें तो रूटीन, क्योंकि रूटीन ही वो चीज़ है जो इन सबको चेंज कर सकती है। जी। तो फर्स्ट हमें अपना रूटीन सेट करना होगा कि हमारा रूटीन क्या रहेगा प्रॉपर। तो रूटीन के बाद अपने आप ही हमारी प्लेट भी चेंज हो जाएगी और हमारी पेंट्री भी चेंज रहेगी, और हमें उसका पता भी रहेगा हम किस टाइम पे उसको अपनी लाइफ में फॉरवर्ड कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट भी दिखेगा। ओके, सो आई थिंक आपके हिसाब से रूटीन इज द वन थिंग दैट समबडी शुड स्टार्ट विद। या ओके, अनफॉर्चुनेटली रूटीन because routine set नहीं होता, sometimes we are working late, we go for packaged food. So if you are asking, and then I think we are all aware, but हम शायद aware हैं but sensitive नहीं हैं इसके प्रति। तो अगर पैकेज्ड फूड पिक करें तो ऐसी क्या चीजें हैं पैकेज फूड में देखें जिससे शुगर, बैलेंस, ये सब चीजों से बचा जा सके? सबसे पहले हमें अपने माइंड को सेट करना होगा एज ए डिसिप्लिन्ड पर्सन, कि हम डिसिप्लिन में रहें। तो कुछ चीज़ें जैसे रूल्स हर जगह होते हैं, तो रूल्स में रहना ज़रूरी है। और रूल्स के अकॉर्डिंग कहें तो जब भी हम पैकेज्ड फूड लेते हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल पैकेज्ड फूड पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो बैक साइड में हमारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ रहती हैं, तो वहाँ पे शुगर कंटेंट रहता है जिसको ओस से हम समझ सकते हैं, ओस, OSE। तो जितने भी ओस प्रोडक्ट हैं वो सारे
शुगर में ही आते हैं, लाइक फ्रक्टोज, लैक्टोज, आपके जितने भी माल्टोज है, तो जितने भी हैं तो वो शुगर कंटेंट होते हैं, या फिर नीचे थर्ड और फोर्थ नंबर पे शुगर अगर लिखा हुआ है तो अवॉइड इट। Okay. Second चीज, I think we have, I think at least I can also say that हम कई बार बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, मैं जरूर तला फला मत खाओ, बट इंडियन डाइट में वेजिटेरियन 100% तला फला नहीं खाए. सो हाउ डू वी बैलेंस इट? व्हाट इज द ऑयल दैट वी चूज? बहुत सारे में से ये पाम ऑयल मत खाओ, ऑलिव ऑयल खाओ. व्हाट इज द प्रैक्टिकल एडवाइस दैट यू विल गिव? व्हाट इज द राइट ऑयल एंड व्हाट इज द राइट अमाउंट? ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कि हमारी जो किचन होती है उसमें 3 चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन पे हमें फोकस करना चाहिए. तो फर्स्ट, रिफाइंड ऑयल जो आप अभी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको हमें स्किप करना चाहिए. पूरी तरह से नहीं कर पाते तो हमें एक साइकिल में लेके चलना चाहिए. तो उसको मूव ऑन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक मस्टर्ड ऑयल है. मस्टर्ड ऑयल के अलावा हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जैसे कोकोनट है, ऑलिव ऑयल है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, दैट्स वाई कि हर कोई नहीं कर पाता. बट हमारे पास और भी कई ऑयल है, जैसे सेसमी ऑयल है, पीनट्स ऑयल है, तो ये एक सीजन में चलते भी हैं. सभी इसको अच्छे से कैरी भी कर सकते हैं, और एक साइकिल में लेना भी बहुत ज़रूरी होता है. एक हार्ट पेशेंट को भी यही एडवाइस करती हूँ मैं कि साइकिल में लेना बहुत ज़रूरी है. तो आप 1 मंथ में तो अपना ऑयल चेंज कर ही लीजिए. इसका बेनिफिट एक ये भी है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमें पता नहीं होता कि ऑयल में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जैसे ओमेगा 3, 6, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हार्ट के लिए, हमारी पूरी बॉडी के फैट्स रेगुलेशंस के लिए. ओके, सो जैसे हमने रूटीन की बात करी, मैं कई बार देखता हूँ कि आई हैव रेड और मे बी हर्ड ऑन सोशल मीडिया कि पोर्शन कंट्रोल करो, प्लेट कंट्रोल करो. इन प्रैक्टिकलिटी फिर बोलते हैं लोग, मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट करो, पोर्शन कंट्रोल करो, प्लेट कंट्रोल करो, बट एक सिंपलिस्टिक वे में हाउ कैन वी अचीव दिस इन आवर डेली लाइफ? मगर अगर आपको किसी को एक, जैसे बोलते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र देना हो कि सिंपल विजुअली देख के कि मैं अपनी प्लेट में देख के बता सकूं. ओके, तो एक इंडियन लाइफस्टाइल बेस्ड अगर मैं डाइट की बात करूं तो कैलोरीज नापना नॉट पॉसिबल फॉर पर पर्सन टू पर्सन. तो सिंपल सा एक थिंक रखना चाहिए कि हमारी थाली में सारे न्यूट्रिएंट्स हों. जी. तो न्यूट्रिएंट्स भी आपको नहीं समझ में आते हैं, जनरल किसी को नहीं पता कि इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्ब है, इसमें न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स है, मिनरल्स है. तो हमें सीधा से एक फंडा कह सकते हैं या एक रूल्स कह सकते हैं. तो हमारी थाली में हाफ पोर्शन में वेज एंड सैलेड इंक्लूड होना चाहिए जी. एंड 1/4 में रोटी और राइस. और का मतलब या तो राइस आपका पोर्शन रहे या रोटी, तो वो 1/4 साइज में होना चाहिए. और 1/4 में आपकी अदर चीज़ें, जैसे कि आप कर्ड ले रहे हैं, तो कर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हमें अपनी डाइट में कर्ड को तो एक बोनस के रूप में रखना ही चाहिए इन लंच, नॉट अ डिनर. और ये 1/4 में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप ले सकते हो अपनी थाली में, लाइक प्रोटीन बेस्ड होता है, तो ये हमारी थाली को कंप्लीट पोर्शन या कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स देता है. इस तरह से हमें अपनी थाली को डिसाइड करना चाहिए कि 1/4 2 चीज़ें हैं, 1/2 में ये चीज़ें हैं. तो इससे हमारी डिसीजेज जो आज हो रही है लाइफ स्टाइल बेस्ड, उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर. सो हमने, आई थिंक हमने हैबिट्स की बात करी, हमने प्लेट एंड पोर्शन कंट्रोल की बात करी, हमने ऑयल की बात करी. आई थिंक in my ideal thing, I would like to be healthy. I would like to have 50% fiber, 1/4 carbohydrate, maybe 1.5 gram or 1 point something gram of per kg of protein. But ये हमेशा एक, आई थिंक एक ह्यूमन नेचर है शायद, चेंज होता है. टेस्ट और वेस्ट. मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि टेस्ट कंट्रोल के चक्कर में वेस्ट कंट्रोल लॉस हो जाता है. बट अगर नॉर्मली आप एडवाइस करते हैं फॉर पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट और वेस्ट का बैलेंस कैसे, व्हाट आर द क्विक फिक्स थिंग्स, जैसे हाउ कैन वी अचीव क्विकली प्रोटीन, हाउ कैन वी अचीव, सब बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, हम ट्रेनिंग में होते हैं, या बहुत सारे लोग नाइट वर्कर्स होते हैं, तो हाउ कैन दे डू दैट? तो मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. जी. लाइक मोस्टली बाहर का जो खाना होता है मैदा पे डिपेंड होता है, तो हमें उसको रिप्लेस करके
हेल्दी जो मोटा अनाज या मिलेट्स कहते हैं उस पर डिपेंड होना चाहिए, तो हमें मल्टीग्रेन्स तो चपाती यूज़ करनी चाहिए। तो हमें उनके वेरिएशंस चेंज करने हैं। मैदा रोटी की जगह हम बेचड़ का आटा ले सकते हैं, बेचड़ की चपाती या मल्टीग्रेन चपाती या मिलेट्स की कोई भी रागी किसी का भी एक बंच बना के हम रोल बना के उसको हेल्दी एक मतलब मॉडर्न भी हो जाएगा जी। और आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बैलेंस में रहेगा। ओके। फर्स्ट तो मैदा हो गई। सेकंड प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में हमारे जो सीरियल्स पल्सेस हैं और दूध या दूध के जो भी प्रोडक्ट्स हैं सारे प्रोटीन बेस्ड होते हैं, तो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स और प्लांट बेस्ड दोनों प्रोटीन्स को कवर अप करना है। तो हम स्प्राउट्स ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे नट्स हैं, नट्स हेल्दी ऑप्शंस होते हैं और कभी भी आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं इजीली। थर्ड है फाइबर एंड मिनरल्स। तो हमें अपनी पूरे 24 आवर्स में एक फ्रूट का टाइम फिक्स करना है कि एक फ्रूट तो हमें लेना ही लेना है। ओके। तो वो फ्रूट हम ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, तो वो इजी भी रहेगा और कैरी करने में भी आसान है। और एक बात और कि कोई भी फ्रूट सीरियलिटी से नहीं होना चाहिए, साइकिल में होना चाहिए। हर फ्रूट की अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है और हर फ्रूट का अपना रोल होता है, अपनी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो फुलफिल हो सकती है। परफेक्ट। इसके बाद आते हैं फैट। तो फैट की बात करें तो फैट हम डिसाइड अभी बात कर ही रहे थे कि रिफाइंड ऑयल को स्किप करके हम अपने जो डेली में हमारे आसपास जो बहुत अच्छे अच्छे वेरिएशंस हैं उन ऑयल को यूज़ करें। सेसमी सीड्स है या पीनट्स है या ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, तो इस तरह के ऑयल हम डे टू डे या मंथली चेंज करेंगे तो उसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम अपनी डाइट में कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स ला के चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सीरियल्स में हमने बात की। सो आपने जस्ट टू एम्फसाइज अगेन मैदा का रिप्लेसमेंट विच इज कॉमनली इन फास्ट फूड, आपने प्रोटीन के लिए बोला कि हम चना, मूंगफली, योगर्ट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेजिटेरियन भी है, आसान भी है। एंड थर्डली आई थिंक अगर हम ऑयल, सेसमी सीड्स, उसमें ओमेगा 3 होते हैं, ये सब चीज़ होते हैं। बिल्कुल। और सीड्स का एक साइकिल भी आजकल बहुत सुना भी होगा आपने कि वो सीड्स का साइकिल एक यूथ जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थी है। तो वो सेसमी सीड्स है या सनफ्लावर सीड्स है या पम्पकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, इनको अपनी डाइट में मतलब एक दिन में 1 से 2 चम्मच हमें ऐड करना चाहिए किसी भी डाइट में, कैसे भी आप कर सकते हो इन अ फुल डे। Okay. So again, coming back to, we've talked about routine, diet, plate, oil choices, but एक बड़ा ही मतलब हमारा दिन का करीबन 1/4 टाइम, 6 घंटे से 8 घंटे, मैं कहीं बोलता हूँ 1/3 to 1/4 टाइम स्लीप में भी निकलता है। तो व्हाट डू यू थिंक, स्लीप, अमाउंट ऑफ स्लीप, लेट स्लीप, मे बी इनएडिक्वेट स्लीप, इसका वेट से क्या इज ए गुड रिलेशन है या? बिल्कुल है जी। एक्चुअली स्लीप हमारी कंप्लीट नहीं होगी तो हमारे हार्मोनल इनबैलेंस रहेंगे, जिससे स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीज ज़्यादा होगा, लाइक जिसे हम कॉर्टिसोल कह सकते हैं। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो वो स्लीप हमारी जब प्रॉपर नहीं होगी तो हम थके हुए भी रहेंगे, हमें फूड क्रेविंग ज़्यादा होगी, फूड क्रेविंग होगी तो हम खाएंगे भी। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि क्रेविंग होती है। स्लीप कंप्लीट नहीं होने के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारी बॉडी पे दिखाई देने लगते हैं, लाइक ओबेसिटी या थकावट, फटीग, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, स्ट्रेस होना, तो ये सारी चीज़ें स्लीप से जुड़ी हुई। तो स्लीप भी प्रॉपर हमारी होनी चाहिए 7 to 8 आवर्स। Okay. I think festival time is coming for India. It is one of the biggest festivals. Diwali is coming. And बड़ा एक दिमाग में मिठाई, नमकीन, फेस्टिवल टाइम के बीच में विद फैमिली, इट इज़ अ जॉयफुल टाइम। सो हाउ डू यू कंट्रोल, बिकॉज मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि एक वो 3-4 दिन के समय में मैंने कई बार नोटिस किया है कि मैंने जैसे देखा स्केल पे चढ़े तो 2 किलो वजन बढ़ गया। You know, how do you balance out having enjoyment with family, having fun, enjoying Diwali? कैसे करें? देखो फेस्टिवल है तो हमें मनाना भी चाहिए और अच्छे से मनाना चाहिए। फैमिली टाइम हमें वैसे ही बहुत कम मिलता है इस वर्किंग स्टाइल।
तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमें जैसे कहीं बाहर जाना है या ओकेजनली किसी की पार्टीज़ में या त्योहार पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो डिसीज़न है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता देखना चाहिए कि हमें क्या खाना है। तो हम पहले घर से ही अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लेके जाएँगे तो हमारा टमी ऑलमोस्ट फुल रहेगा। सेकंड थिंग, मिठाई हमें टेस्ट ही करनी है ये सोच के, सिर्फ 1 पीस यूज़ करना है। अगर वेस्ट मेंटेन करनी है तो मिठाई टेस्ट करनी है। अग्रीड। एंड थर्ड, आप वहाँ जो भी न्यूट्रिटिव है उनको ऑप्शंस में लीजिए, जी। लाइक फाइबर्स, सैलेड है, फ्रूट्स हैं। आजकल एक वेरिएशन सभी तरह की डाइट्स में रखते हैं लोग जी। ऑप्शन में। Sure. अब चूज आपको करना है, चूज वन कि आपको क्या लेना है, हेल्दी लेना है या सिर्फ हैप्पी रहना है। तो ये चीज़ है। और सेकंड थिंग कि जब भी आप कोई भी चीज़ लें, फ्राइड फूड भी, तो उसका हाफ पोर्शन। तो हम यही सोचे कि हमें टेस्ट तो सब कुछ करना है, हमें खुश भी रहना है और हेल्दी भी रहना है। तो हाफ पोर्शन ऑफ फ्राइड जो भी आता है आजकल के भी त्योहारों पे तो फ्राइड ही मिलेगा, तो उसका हाफ पोर्शन लेना है। और लास्ट थिंग, जब भी कोई भी आप ड्रिंक लेते हैं, लाइक जो भी बाहर कोल्ड ड्रिंक्स, आपको पानी ज़रूर पीना है उसके बाद। ये एक पॉइंट इसलिए है कि जब भी आप पानी पिएंगे तो जो भी आपका फूड पाइप है वो क्लियर रहेगा, आपके हार्मोनल बैलेंस, क्योंकि पानी से बेटर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं है। तो डिटॉक्सिफाई रहिए, हाइड्रेट रहिए। ये 5-6 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो आप याद रखेंगे तो आप एंजॉय भी करेंगे और हैप्पी भी रहेंगे, हेल्दी। As a parent, I always think about अमृता मैम की व्हाट इज हम खुद पैकेट से खा रहे हैं और बच्चों को मना कर रहे हैं, हम खुद चॉकलेट खा रहे आई हैं और एग्री। बच्चों को मना कर रहे हैं। हाउ डू यू बिकम अ रोल मॉडल? मतलब क्विकली, जैसे हम अगर किसी से बात करें तो व्हाट इज द थिंग दैट वी कैन बिकम अ रोल मॉडल फॉर द फैमिली? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम दुनिया नहीं बदल सकते बट अपने आप को बदल सकते जी। हैं। कुछ रूल्स अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो बच्चों में वो हैबिट्स ऑलरेडी आएंगी। तो हमें अपने आप को रोल मॉडल बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो कुछ चीज़ें हमारे रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए। जैसे कि एक रेशियो रखें 1:1, या जैसे कि एक मोमेंट रखें और एक आप जो भी आपके घर में है लाइफ स्टाइल उसको। तो पेरेंट्स को 3 चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि वो इंटरेक्ट भी रहे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और शेयर भी रखें। और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि खाना एक ही डाइनिंग टेबल होनी चाहिए ताकि सभी मिलके बैठें, सब बात करेंगे तो स्क्रीनिंग टाइम कम हो, फैमिली से अटैचमेंट रहेगा, न्यूट्रिशन जो है वो भरपूर मिलेगा। और कभी भी फैमिली के साथ जब होते हैं तो हमारा मेंटल स्ट्रेस कम रहता है, तो फूड भी हमारी बॉडी को उतना ही फ़ायदा करेगा। तो फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड, वीक में एक बार किचन की तरफ सारी फैमिली को इंक्लूड होना चाहिए, लाइक अच्छा। एक बॉन्डिंग के लिए भी और न्यूट्रिशन के लिए भी। इससे बच्चों को न्यूट्रिशन का भी पता रहेगा, बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे भी और एक बॉन्डिंग अच्छी होगी और उनको न्यूट्रिशन के बारे में आप बता भी सकते हैं। परफेक्ट। और थर्ड थिंग इज़ कि स्क्रीनिंग टाइम को कम करने का या अपने बॉन्डिंग को अच्छा करने का एक तरीका है कि 1:1 रेशियो जो मैंने आपको बताया, कि एक रेशियो तो आप अपनी वर्किंग को दीजिए और एक रेशियो अपनी फैमिली को दीजिए। तो फैमिली के साथ आपको वॉक करना चाहिए, तो इससे न्यूट्रिशन ही सफिशिएंट नहीं होता। जी। एक्सरसाइज है, मूवमेंट है बॉडी का या आपकी लाइफ का या टाइम का, तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मूवमेंट के लिए आपको बाहर वॉकिंग करनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मैंने जो आपको बताई है, फैमिली बॉन्डिंग के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। सो थैंक यू। आई थिंक बट हम क्विक सर्विस, क्विक डिलीवरी के उसमें है, एरा में हैं, तो आई विल आस्क यू क्विक 5 थिंग्स। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट लेट नाइट स्नैक? किसी को रात को भूख लग रही है। ओके, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि लेट नाइट जो भी स्नैक्स होते हैं उनमें हेल्दी स्नैक ही चुनें। तो उसके लिए हमारे नट्स बहुत ही वंडरफुल रोल प्ले करेंगे। तो किसी भी पर्सन को अपनी मुट्ठी का, जो अपनी हथेली, उसमें मुट्ठी भर नट्स लेने हैं। और भी ज़्यादा भूख लगती है तो आप रोस्टेड मखाने ऐड कर सकते हैं जी। एंड 1 फ्रूट्स। ओके।
सो फ्रूट, नट्स एंड मखाने, राइट? Yeah. टी, कॉफी, कब, कैसे और कब नहीं? ओके, टी कॉफ़ी एक जनरल थिंक है कि बैड टी शुरू हो गई है, वो बहुत ही वर्स्ट है मेरे हिसाब से, कभी नहीं लेनी चाहिए। गैस्ट्रिक इश्यूज मोस्टली इसी से आते हैं, जो जनरल इशू माना जाता है। तो हमें हमेशा खाली पेट टी नहीं लेनी, जी, सुबह ल्यूकवार्म वाटर से स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी फर्स्ट, ठीक है। देन हमें ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है अपनी पूरी डे की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, और मेटाबॉलिक रेट भी उस टाइम हाई रहती है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अदर देन हमें अगर चाय लेनी ही है तो हम ब्रेकफास्ट के बाद लें और विदाउट शुगर, ओके 2 बार हम दिन में ले सकते हैं। ओके, परफेक्ट। अगर मैं आज बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी डाइट में, अपनी प्लेट में एक पोर्शन किसी चीज़ का ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज़ जो मुझे ऐड करनी चाहिए आज, तो प्रोबायोटिक रोल्स, प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक में कर्ड एक ऐसा ऑप्शन है जो हर जगह हर किसी की प्लेट में आसानी से जा सकता है, तो कर्ड को हमें प्रोबायोटिक के रूप में लेना चाहिए, ये गट हेल्थ अच्छी करता है। ओके, एंड अगर मैं एक चीज़ कुछ छोड़ना चाहूँ अपनी डाइट से रिलेटेड या रूटीन से रिलेटेड, तो एक क्या एडवाइस देंगे? शुगर। शुगर। सो थैंक यू वेरी मच अमृता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, जेनरिक क्वेश्चंस थे, हाउ टू स्पेंड, बिकम अ रोल मॉडल फॉर फैमिली, टू सिलेक्शन ऑफ ऑयल, रूटीन, waste and taste, I think, and how we can celebrate Diwali in a healthier way. I hope you find this information useful. आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, रिक्वेस्ट मैं यही करूँगा कि आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो प्लीज फॉलो सम एडवाइस, स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ अ हेल्थियर टुमारो टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर।